आजकल सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट टर्की हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में अब इस विरोध की लहर ने तुर्की के सेब को भी अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल भारत पाक के बीच बड़े हालिया तनाव में तुर्की की भूमिका ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब हैशटैग बॉयकॉट टर्की की लहर में देश भर के व्यापारियों की ओर से तुर्की से आयात किए जाने वाले सामान का बायकॉट कर उसे जवाब देने का ऐलान किया गया है। इसी बीच मुंबई जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने तुर्की से आयात सेब बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुणे के फल बाजार में तुर्की के सेब का वार्षिक आयात लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का है। अब इसके बाद लोग तुर्की के सेबों की जगह अन्य देशों और भारत के सेब खरीद रहे हैं। यह व्यापारियों का कहना है कि यह सेना और सरकार के साथ एकजुटता दिखाने का हमारा तरीका है। अब विक्रेता हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य स्थानों से सेब खरीद रहे हैं। वहीं लोगों की ओर से भी तुर्की के सेबों को खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में तुर्की से आने वाली सेबों की बिक्री पूरी तरह बंद हो गई है। इसे लेकर इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुणे मार्केट में बिकते हैं। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। सर, टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में? ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पुणे में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे, तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। ऐसे में अब हमारे देश में सीधा असर तुर्की की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और इस लहर ने ये बात भी साबित करती है कि जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की हो तो व्यापार और राजनीतिक समर्थन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एकजुटता से आगे बढ़ देश की एकता की मिसाल बनते हैं।